Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. Hello guys, with the name of God Ram Ram. एंथ्रोपिक क्लाउड बहुत एक्सपांशन हो रहा है उनका। और जनवरी फरवरी मार्च में बहुत एग्रेसिवली हायरिंग कर रहे हैं फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ओके। और फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को एटलीस्ट 2 करोड़ का सीटीसी मिलता है, बट आप इंटरनेट पे चेक करोगे तो बहुत लोगों को 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का भी सीटीसी लग रहा है, जस्ट एज फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन एंथ्रोपिक क्लाउड। ठीक है। तो उनका बिलियन डॉलर कंपनी का एक्सपांशन हो रहा है, तो वो लोग अपने राउंड्स ले रहे हैं। लीड को डिस्कस रेडिट पर कॉन्स्टेंटली इनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, ओए एक्सपीरियंसेस और क्वेश्चंस पोस्ट किए जा रहे हैं। तो रिसेंटली ये एक जनरल ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था, ओके, इन एंथ्रोपिक क्लाउड सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटरव्यू। और एंथ्रोपिक बहुत हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इंटरव्यू में। ऑब्वियसली उनको ऐसे लोग चाहिए जो उनके कंपनी में कंट्रीब्यूट कर पाए, जिनकी खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो। तो हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस ये पूछेंगे, स्टैंडर्ड डीएसए शीट के क्वेश्चन यहाँ पर आने नहीं वाले। तो मैंने यूट्यूब चैनल इसके लिए बनाया है क्योंकि कोई भी रिसेंट कंपनी के ओए इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर नहीं करता है। ठीक है। बट मुझे लगता है कि 2025 2026 में कंपनी अभी अलग टाइप के डीएसए क्वेश्चंस पूछ रही है, तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है और मैं डेली वीडियोस डाल देता हूँ, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब याद से कर लेना। अगर आप ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि आपने बहुत स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स करी है, बट आपने फिर 100 500 लीड कोड जीएफजी क्वेश्चंस भी करे हैं, आप पीओटीडी भी करते हो, फिर भी आपको इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा, आप न्यू क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, कंपनी के ओए और इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होती है जब भी थोड़ा न्यू या थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ओए में तो एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम्स ही पूछते, पता है ना, जो एआई मॉडल्स फेल करते हैं आंसर करना। तो इसका यही मतलब है कि आपको ना डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आप नई नई चीजों को आपको सोचने की प्रैक्टिस नहीं है। तो फॉर दिस क्वेश्चन एंड फॉर दिस प्रॉब्लम जो बच्चों को है, आपको ये मेरा फ्री कोर्स करना है 51 आवर का, डीएसए प्लस ओए प्लस सीपी का। ठीक है। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो एंथ्रोपिक ने जनरल ट्रीज पर पूछा है, राइट। बच्चे लोग बाइनरी ट्री बीएसटी करते रह जाते हैं। मैंने कहा था कंपनीज आजकल जनरल ट्रीज के क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रही है। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप नीचे आ जाओगे कोर्स में और आप ये ट्री का कोर्स अच्छे से कर लेना। ये 5 वीडियोस आप देख लेना। मैंने इस टाइप से सिखाया है कि आपकी थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो सके। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन पढ़ाते वक्त मैं अज्यूम करूंगा कि आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सब आता है, आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑन ट्रीज आता है और आपको बॉटम अप डीएफएस डीपी ट्रिक भी आती है। नहीं आता है तो ये 5 वीडियोस देख लेना। ठीक है। तो गाइज लाइक क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है कि हमको ट्री दिया गया है और हर नोड के लिए हमको इंपैक्ट ऑफ यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन स्टोरी बना के दिया गया है कि सीईओ है वगैरह वगैरह वगैरह, जैसे उनकी कंपनी में सीईओ और एम्प्लॉइज है, राइट। बट ये क्वेश्चन में आप बस समझ जाओ कि ट्री का हर नोड की कोई वैल्यू है, इंडेक्सिंग है, इंपैक्ट ऑफ यू निकालना। इंपैक्ट ऑफ यू इज नथिंग बट समेशन ऑफ ए ऑफ वी इनटू डिस्टेंस ऑफ यू ऑफ वी, वेयर वी इज अ डिसेंडेंट ऑफ नोड यू। तो भारी भरकम क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। सो समझो, हमको ये ट्री के अंदर आंसर ऑफ 1 निकालना था। आपको ट्री तो दिख ही रहा है, ट्री आपको पता होगा एन नोड्स होते हैं, एन माइनस 1 एजेस होते हैं। इतनी चीजें आप लोगों को पता होंगी, राइट। तो आप लोग ही सोचो और मुझे बताओ अब कि क्या कहते हैं। लाइक ये ट्री के अंदर नोड नंबर 1 रूट है, तो रूट को हम सबसे ऊपर समझते हैं और बाकी सब नोड्स को ऐसा डाउनवर्ड फैशन में समझते हैं, राइट। इतनी चीज आपको समझ आ रही होगी, राइट। अप से नीचे, राइट। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए आप लोग, एकदम ध्यान से, ओके, एकदम फोकस के साथ। आंसर ऑफ 1 यानी आपको ये सब ट्री को कंसीडर करना है और ये वाले नोड को आपका ये मेन नोड है, ये यू नोड है। ठीक है। ये नोड यू है। तो अब आप ये नोड से सारे की डिस्टेंसेस निकालो, क्या होगा। नोड 1 का नोड 2 से जो डिस्टेंस होगा आपको वो कंसीडर करना है। नोड 1 का नोड 4 से जो डिस्टेंस होगा आपको वो कंसीडर करना है। और नोड 1 से गाइस नोड 3 का जो डिस्टेंस होगा वो कंसीडर कर लीजिएगा। नोड 1 से नोड 5 का डिस्टेंस कंसीडर कर लीजिएगा। इन सारी डिस्टेंसेस को आपको नोड वैल्यूज से भी मल्टीप्लाई करना है। नोड 1 से 2 का डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ नोड 2 क्या है, 12। तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। 1 से 4 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू 4, 14। बहुत भारी क्वेश्चन है, पता है, रोना नहीं। 1 से 3 वैल्यू क्या है, 13, राइट। तो 13 यहाँ पर। 1 से 5 पर वैल्यू क्या है, 15। तो अब फाइनली क्या होगा, ये 1 से 2, ये डिस्टेंस कितनी है नोड 1 से नोड 2, डिस्टेंस 1 है। तो 1 इंटू 12 आएगा, क्या आएगा, 1 इंटू 12। तो ये यहाँ से 12। वैसे ही 1 से 4 का डिस्टेंस भी 1 ही है, तो 1 इंटू 14, ये 14।
1 से 3 का डिस्टेंस ही 1 है, तो ये भी क्या आएगा 13। 1 से 5 इंटू 15, तो ये क्या आएगा, ये दो डिस्टेंस है राइट, एक और दो। 1 से 5 का डिस्टेंस 2 है, तो 2 इंटू 15, तो फाइनल आंसर होगा 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 2 इंटू 15 विच इज 30। ओके, ये होगा अपना आंसर राइट। इसको आप लोग ऐड करके चेक कर सकते हो। क्लियर? अब ये वाली चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है। तो हम आंसर ऑफ 1 को तो निकाल सकते हैं, हम बीएफएस कर सकते हैं ट्री पर, या हम डीएफएस कर सकते हैं नोड नंबर 1 पर राइट। और हम नोड 1 से बाकी सारे नोड्स को ट्रेवल करके उनकी डिस्टेंस हम ट्रैक रख सकते हैं और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर ऑफ 1 हमारा ओ ऑफ एन टाइम में कैलकुलेट हो जाएगा। पूरे ट्री को ट्रेवल करेंगे फ्रॉम नोड नंबर 1। बट प्रॉब्लम यह है कि हमको सिर्फ आंसर ऑफ 1 नहीं निकालना है गाइस, हमको आंसर ऑफ 2 भी निकालना है, हमको आंसर ऑफ 3 भी निकालना है, आंसर ऑफ n तक निकालना है। तो आंसर ऑफ 1 के लिए आप नोड नंबर 1 से बीएफएस चालू करोगे, तो ओ ऑफ n वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आंसर 2 के लिए आप नोड नंबर 2 ये वाले सब ट्री का निकालोगे, तो यहां से बीएफएस चालू करोगे। दो यहां पर कुछ है नहीं, नोड्स खत्म हो जाएगा बीएफएस, बट हर नोड के लिए आपको एक एक बार बीएफएस लगाना है, और वर्स्ट केस में बीएफएस ओ ऑफ n होता है, तो n नोड्स के लिए n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी। ये जो मैं चीजें बोल रहा हूं अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, आप मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स करो। ये कोर्स वो हर बंदा कर सकता है जिसको फॉर लूप, इफ एल्स, एरे, स्ट्रिंग, कोडिंग और हैशिंग ये सब बेसिक चीजें समझ आती हैं। विदेशी क्वेरी.इन करके लिंक है, ठीक है। तो इतना आप लोग याद से कर लेना। ओके, अब एन स्क्वायर सोल्यूशन तो हमको क्लियर है। अब एफिशिएंट सोल्यूशन पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमको जनरली क्या क्या करना पड़ सकता है, ठीक है। तो गाइस आप लोग मेरी बात सुनिए। आंसर ऑफ 1 में हम लोग ये वाले सब ट्री को कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये वाले सब ट्री को कंसीडर करते हैं, ठीक है। ओके सर। और आंसर ऑफ 2 अगर कोई तुमको बोलता ना, तो तुम ये वाले सब ट्री को कंसीडर करते। ये 2 को तुम यू का नाम देते, ठीक है, ये यू हो जाता तुम्हारा, और ये सारे नोड्स तुम्हारे वी हो जाते, जो भी 2 के नीचे आ रहे हैं ना ये वाले सब ट्री में। सब ट्री यानी उस नोड पे चादर उड़ा दीजिए आप, ठीक है। तो अब यू से लेके जितने भी वी है ना, सबका डिस्टेंस आपको निकालना पड़ता है। ये डिस्टेंस कितना है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। क्यों 2? क्योंकि यू से ये वाले वी का डिस्टेंस तो 2 है ना। 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस नोड वैल्यू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, क्योंकि 2 से 8 का डिस्टेंस 3 और ये वाले नोड की वैल्यू 8 है। अब मैंने यहाँ पर इंडेक्सिंग कोई वैल्यू समझ लिया है, मैं समझ रहा हूँ नोड 1 का वैल्यू 1 है, नोड 3 का 3 है। रियल में अंदर वैल्यू कुछ और हो सकता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्री ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स है। मैं आपको पढ़ाने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और आपको बहुत मजा भी आएगा। तो आंसर ऑफ 2 निकाल सकते हैं, आंसर ऑफ 1 निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमको सब निकालना है आंसर ऑफ 1। तो आंसर ऑफ 1 के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां से अपना बीएफएस या डीएफएस चालू करते हैं, राइट। और आंसर ऑफ 2 के लिए हम यहां से बीएफएस डीएफएस चालू करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि पेरेंट को ट्रैवल नहीं करना है, क्योंकि हमको तो सिर्फ बच्चों को ट्रैवल करना है। ये जो क्वेश्चन एंथ्रोपिक ने पूछा है ना, इसका एक बहुत हार्ड फॉलोअप भी है, जो मैं ये वीडियो के स्कोप में तो नहीं है, बट आप डिस्कस कर सकते हो। अगर वैल्यू सब जगह स्प्रेड होने को अलाउड होती, नॉट जस्ट इन द सब ट्री, एक नोड से बाकी सारे नोड्स में जाना होता, तो वो और एक हार्डर वर्जन हो सकता है। इसका भी आप मुझे कमेंट्स में आंसर बता सकते हो। ट्रिक रीरूटिंग डीपी है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑन ट्रीज को इसमें हम अप्लाई करना चाहेंगे। उसके पहले एक चीज को ना थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन ना मजे दे देगा आपको। ये नोड 1 है, इसकी वैल्यू को 1 ही समझ लेते हैं। नोड 2 है, इसकी वैल्यू को 2 समझ लेते हैं। ये नोड 3 है, ये नोड 4 है, ये नोड 5 है, ठीक है। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूं कि पहले आंसर ऑफ 2 और आंसर ऑफ 1 में ना एक रिलेशनशिप दिखेगा आपको, ठीक है। आंसर ऑफ 2 जनरली होता क्या है, आंसर ऑफ 2 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, ये होता है हमारा आंसर ऑफ 2, क्योंकि हमने ये सब ट्री को कंसीडर किया था, राइट लवली पीपल। ये सब ट्री को कंसीडर किया था हमने, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आंसर ऑफ 2 ये वाले सब ट्री को कंसीडर करके जो हमारा आया था, ठीक है। बट जब हम आंसर ऑफ 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ 1 निकालेंगे तब क्या होगा, आंसर ऑफ 2 तो आप लोगों को समझ आ गया, राइट, कि अंदर के जो भी नोड्स है उनसे उनका डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दैट, राइट। आंसर ऑफ 1 निकालेंगे ना, तो ये जो 3 है ये पहले जैसा ही है, बस ये इस बार ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि दो डिस्टेंस हो गई, हर नोड की डिस्टेंस एक एक बढ़ गई है, समझ गए। 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस एक नया नोड आ गया है 2 वाला, 2 इंटू 1, बस
यही तो हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो यही हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, बट ये क्या है, ये इसको आप लिख सकते हो आंसर ऑफ 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। आंसर ऑफ 2 क्या था, 3 into 1 प्लस 4 into 1 प्लस 5 into 1, ये वैल्यू के साथ आप ये सारे ये जितना भी सब ट्री है 2 का, इसका वैल्यूज ऐड कर लो, 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, ये 2 into 1 इधर ऐड हो गया, और ये 3 4 5, 3 एक बार ऐड होगा तो 3 into 1 से 3 into 2 बन जाएगा, एक बार एक्स्ट्रा ऐड होगा, सेम 4 5। तो अगर आपको आंसर 2 पता है तो आप उसके पेरेंट का आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। आंसर 2 समझो हमने ढूंढ लिया, हमने आंसर ऑफ 2 को निकाल लिया, तो आंसर ऑफ 1 क्या होगा, आंसर ऑफ 1 इज नथिंग बट जो उसका बच्चा है, उसका बच्चा प्लस सम ऑफ दैट सब ट्री, जो उसका बच्चा था, इसके बच्चे में जितने भी नोड्स थे उनका सम। तो अगर हमने सम सबका प्री कैलकुलेट कर रखा है तो काम हो गया, प्रॉब्लम तो सॉल्व ही हो गई एक्चुअली। ठीक है, तो ये चीजें हमको इसमें सोचने की बहुत अच्छे से जरूरत है, और ये हमारे लिए बहुत सारी चीजें इजी कर देता है एक टाइप से। ठीक है, तो अब हम बॉटम अप डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता है तो आप बस समझ लो कि हम ट्री को ना नीचे से लेके ऊपर तक कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बॉटम अप, बॉटम अप, ये ट्रिक जनरली स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में नहीं होती है, ओएसीपी में बहुत यूज होता है, और हम ना नीचे से लेके ऊपर तक सबका सब ट्री सम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से ये वीडियो में पढ़ाया है, 4th और 5th वीडियो में, तो आप लोग ये देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि बॉटम अप डीएफएस डीपी ट्रिक क्या है, तभी तो आप 2 करोड़ का क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे। तो गाइज ये मैंने बनाया है यहाँ पर। ठीक है, ये ट्री मैं आपके लिए बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं 3 2 4 1 1 5 8। तो सम ऑफ 5 क्या होगा, नीचे से ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं राइट, तो पहले हम सब ट्री सम 5 कैलकुलेट करेंगे, फिर सब ट्री सम 6 कैलकुलेट करेंगे, फिर सब ट्री सम 3 कैलकुलेट, हर सब ट्री का सम ऑफ नोड्स अपन को आना चाहिए। तो सब ट्री सम 5 यानी अगर मैं इतना काट लूं तो क्या सम आता है, 5 आता है। अब हम अज्यूम करेंगे गाइस कि हमने सम एरे कैलकुलेट कर रखा है, सब ट्री सम 6 क्या होगा, अगर मैं छठे नोड पे चादर बिछा दूं तो कितना सम आ रहा है, 8, सम ऑफ 6 इज 8। सम ऑफ 3 क्या होगा, तीसरे नोड पे चादर बिछाऊं तो ये सब ट्री में कौन कौन आ रहा है, नोड 3 नोड 5 नोड 6, वैल्यू क्या है, 4 + 5 + 8, क्या होता है 4 + 5 + 8, 4 + 5 + 8, 4 + 5 + 8 राइट, 9 9 8 17, 17 पे खतरा। सम ऑफ 2 क्या होगा, 2, क्योंकि ये एक ऐसे ही सब ट्री है ना, 2 के ये बाजू में टच नहीं हो जाएगा, ऐसे वैसे मैंने कभी कोई मीटिंग में बोला भी नहीं है, बट आप समझ गए होंगे। और सम ऑफ 4 क्या होगा गाइस, 1 होगा। अब फाइनली सम ऑफ 1 कैलकुलेट किया जाएगा। बेसिकली मैं सिर्फ ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के पहले ये सब ट्री सम कैलकुलेट कर रहे हैं, 3 + 2 + ये सब कितना सम आता है यार, लाइक सम ऑफ 1 इज नथिंग बट, आप इसका फॉर्मूला देख सकते हो, सम ऑफ 1 इज नथिंग बट, इधर भी फॉर्मूला बना सकते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, इज नथिंग बट सम ऑफ 2 + सम ऑफ 3 + सम ऑफ 4। जो इसके चाइल्ड सब ट्रीज का सम है वही तो उसमें जाएगा ना गाइस, समझे बात को। तो ये वाली सब ट्री ले लो, ये वाली सब ट्री ले लो आप, और ये वाली सब ट्री ले लो, और ये हमने पहले कैलकुलेट कर ली क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे थे, आप समझे, नीचे से ऊपर भी जाना है। तो सम ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 3 2, ये क्या आता है, सम क्या आता है गाइस, सम ऑफ 2 + सम ऑफ 3 + सम ऑफ 4, 2 और 1 कितना होता है, 13, सॉरी था 3, 17 + 3 20, तो टोटल ये सबका सम क्या हो गया, 20। तो सम ऑफ यू एक बॉटम अप डीएफएस डीपी ट्रिक्स है ना, अपन सम ऑफ यू हर एक नोड के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बॉटम अप डीएफएस डीपी ट्रिक से लिख देता हूं मैं, सम ऑफ यू कैलकुलेटेड, और सम ऑफ यू का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ यू का फॉर्मूला होगा, सम ऑफ यू का फॉर्मूला होगा उसके सारे बच्चों का सम राइट, एंड करंट नोड की वैल्यू, करंट नोड की वैल्यू ए ऑफ यू प्लस सम ऑफ C1। तो ये फॉर्मूला आप लगा दोगे अप डाउन डीएफएस में, बॉटम अप डीएफएस में, तो आपका काम बन जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जितने भी चिल्ड्रेन है आपको सबका ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक नोड के जितने भी चिल्ड्रेन है उनके सारे सारे चिल्ड्रेन के सब ट्री के सम्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, और हम अज्यूम करेंगे कि आपने पहले प्री कैलकुलेट कर रखा है। अब रियल सोल्यूशन की ओर जाते हैं, रियल में हमको सम एरे हमने कैलकुलेट कर लिया, सम एरे हमको अज्यूम करना है कि हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये डन है, गुड, नाइस, ग्रेट। अब आंसर एरे भी तो कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करेंगे, आंसर का भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था,
आंसर ऑफ वन, आंसर ऑफ डैड इज नथिंग बट आंसर ऑफ चाइल्ड. जो सारे डिस्टेंसेस मल्टीप्लाइड बाय दैट नोड वैल्यू को स्टोर कर लेता है ये फॉर्मूला. आंसर ऑफ द चाइल्ड प्लस सम ऑफ दैट चाइल्ड. तो कितनी जबरदस्त चीज है. आप चाहो तो मैं आपको ये लाइव प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ. ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है, ये नोड 5 है. मालूम है आंसर ऑफ 1 का फॉर्मूला क्या आने वाला है? आंसर ऑफ 1 विल बी आंसर ऑफ 2 प्लस आंसर ऑफ 4 प्लस सम ऑफ 2 प्लस सम ऑफ 4. बस यही तो करना है. और सम ऑफ 2 और सम ऑफ 4 तो हमने पहले प्री कैलकुलेट कर लिए होंगे बॉटम ऑफ डीएफएसडीपी में. तो आंसर 2 आंसर 4 भी प्री कैलकुलेट कर लेंगे. समझे? तो ऐसे हमको हर नोड का आंसर आ जाएगा. तो चलो पहले कुछ बेसिक नोड्स के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं. सम तो बहुत इजी है ना. सम ऑफ 2 क्या है? सम ऑफ 2 लाइक ये नोड 2 और 3 कितना होता है? 5 होता है. ये जो इंडेक्सिंग है उसी वही वैल्यूज में कंसीडर कर रहा हूँ इजी केस के लिए. ठीक है. तो सम ऑफ 2 कितना हो गया? 5. सम ऑफ 4 कितना हो गया? 9. चलो आंसर ऑफ 2 निकालते हैं. अगर मैं 2 वाला सबट्री कंसीडर कर रहा होता तो ये इससे इसका डिस्टेंस कंसीडर करता 1 और 1 इंटू 3. आंसर 2 होता 1 इंटू 3. आंसर 2 क्या होता? 1 इंटू 3. और आंसर 4 क्या होता? 1 इंटू 5. अगर ये वाला सबट्री में कंसीडर कर रहा होता. ये एक डिस्टेंस होता है इस नोड से अगर मैं ये यू कंसीडर्ड है और 1 इंटू 5. तो आंसर 2 आ गया, आंसर 4 आ गया. अब मुझे आंसर 1 निकालना है. तो जितनी भी डिस्टेंसेस ये चाइल्ड सबट्री में थी ना वो एक एक से बढ़ गई. पहले आंसर ऑफ 2 क्या था? 1 इंटू 3 था. राइट. ये 1 इंटू 3. अब क्या हो जाएगा? यहां से डिस्टेंस 2 इंटू 3. तो 1 इंटू 3 की जगह 2 इंटू 3 चाहिए. तो पहले आंसर ऑफ 2 ही ऐड कर दो. आंसर ऑफ 2 ऐड कर दो. आंसर ऑफ 2 ऐड कर दो. और फिर सम ऑफ 2 ऐड कर दो. क्यों? सम ऑफ 2 यानी ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे 2 और 3. तो अगर 1 इंटू 3 के साथ 2 और 3 ऐड करूंगा तो ये 3 यहां पर घुस के इसको 3 इंटू 2 का इफेक्ट दे देगा ना. यही तो चाहता था 3 इंटू 2 का इफेक्ट. और 2 भी हेल्प करेगा. 2 इज नथिंग बट 2 इंटू 1. तो ये इंटू 1 ये भी ऐड हो गया. देख रहे हो? सो इसलिए आंसर ऑफ 2 प्लस सम ऑफ 2 ऐड कर लेना चाहिए. ये जो सबट्री के लिए क्या सेम इधर आंसर ऑफ 4 क्या था? ये 1 डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 5. तो आंसर ऑफ 1 में इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा? एक 2 लेंथ चाहिए रहेगी. तो ये पुराना जो आंसर इसको हम अपने आंसर में कैसे यूज कर सकते हैं? यही तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता है. तो पुराना आंसर 1 था, नया आंसर में 2 इंटू 5 चाहिए. नए आंसर में 1 इंटू 5 नहीं 2 इंटू 5 चाहिए. तो पहले 1 इंटू 5 को ऐड करो. अब 2 इंटू 5 के लिए और एक बार 5 चाहिए रहेगा. राइट. तो सम ऑफ 4 में 4 प्लस 5 आता है तो 5 उधर ऐड हो जाएगा और 4 भी नया आएगा. 4 इज नथिंग बट व्हाट? 4 इंटू 1. तो इसका डिस्टेंस 1 है. तो गाइस हो गया. प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो गई. होपफुली आप लोगों को बहुत मजा आया. इसका आपको C++ जावा पाइथन कोड्स मिलेगा ये डॉक्यूमेंट के अंदर. और अगर आपको ऐसे और चैनल्स लाइक वीडियोस चाहिए तो मुझे बताते रहिए आप कमेंट्स में. ये इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, मस्त क्वेश्चन है. बट इंटरव्यूज के लिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इंटरव्यू में डुएबल है. बट बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप सोच ना पाए. और इसका एक बहुत हार्ड फॉलो अप भी है. ठीक है. आंसर ऑफ यू इज नथिंग बट दिस थिंग गाइस. सम ऑफ C1 प्लस आंसर ऑफ C1 प्लस 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 लाइक आपको ना ये करते रहना पड़ेगा. सम ऑफ C2 प्लस आंसर ऑफ C2. ये ऐसा करते 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 आंसर ऑफ CK प्लस सम ऑफ CK. कोड्स अपलोड हो जाएंगे गाइस. आप लोग चेक करेगा. बहुत मजा आया ये क्वेश्चन करके. एंथ्रोपिक में आप 2 करोड़ मिल जाएंगे, जीत जाएंगे अगर ये सारा बॉटम ऑफ DFSDP ट्रिक करेंगे. ठीक है. तो इसी के साथ ये वीडियो मैं अभी एंड करना चाहूंगा. इन एवरी इनगोइंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ आपको हमेशा भगवान का नाम लेना है लाइक दिस, ताकि आप मोक्ष पहुंच पाए. ठीक है. क्योंकि मरने के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 84 लाख में ना फंसे योनियों में. यू नीड मोक्ष, यू नीड टू रीच गॉड. तो इसके बारे में भी आपको डिटेल्स लाइक इधर मिल जाएंगे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में. और अगर आपको 1-to-1 मेंटरिंग चाहिए, डे लाइफ ट्रेनिंग चाहिए, फैंगम जॉब रेफरल्स चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज अगर आपको चाहिए तो हम इसके लिए बहुत अच्छा प्यारा सा प्रोग्राम रन करते हैं. आप उसकी भी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हो. राम राम.